जय हिंद दोस्तों। मैं नायब सूबेदार डी के पांडे और कॉन्सेप्ट एडुकेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट एडुकेयर की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे संस्कृत जगत के सारे विद्यार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा ज्ञान मिल सकेगा ताकि वो अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें जो टॉपिक दिया गया है वो मेरे ही विषय से संबंधित है कि आरटीजीएसओ से संबंधित आपको पूरी जानकारी देनी है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दे ताकि आपको असुविधा ना हो। तो चलिए, एक आखिरी सुझाव और है कि आप अपने हाथ में पेपर और पेन लेके बैठे ताकि जो आपको प्रमुख बिंदु या कोई ऐसी चीज लग रही है जिसे नोट कर लेना चाहिए तो उसे आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरटीजीएसओ के बारे में हम जान लेते हैं कि आरटीजीएसओ होता क्या है, ये कौन सा रैंक होता है और ये कौन सा किस ग्रेड में आता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, गस्टेड है या नॉन गस्टेड है। तो सारी विषयों को किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए जैसे सिलेबस का जानना जरूरी होता है, वैसे ही कोई भी नौकरी करने से पहले आपको उसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। तो आरटी का मतलब होता है रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु या धर्म शिक्षक आप कह सकते हैं, और ये एक बी ग्रेड जॉब है और आर्मी के रूल के अनुसार ये गजेटेड पोस्ट होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको इसमें जाने के लिए आप इच्छुक हैं तो इसके 2 माध्यम आरटीजीएसओ के। तो या तो आप आर्मी के थ्रू जाते हैं जिसमें आर्मी जेसीओ कहते हैं, या तो आप असम राइफल जो कि एक पैरामिलिट्री कम आर्मी, आप दोनों ही कर सकते हैं उसे। अगर आप कायदे से ले तो ना सीएपीएफ में उसको गिनती करते हैं, वो एक तरीके से अर्ध आर्मी के रूप में है। उस विषय पे अलग से कभी चर्चा होगी, फिलहाल आपको उस पर ध्यान देना है। तो एक वो माध्यम है जाने का, मतलब 2 हो गया, एक हो गया आर्मी जेसीओ और एक हो गया आपका असम राइफल के आरटीजीएसओ। तो दोनों की क्राइटेरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, तो आप दोनों को अलग अलग समझिए। तो आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से हम आर्मी के नहीं, असम राइफल के आरटीजीएसओ के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो फिर से मैं पुरानी बात दोहराऊंगा कि आप पेपर और पेन को अपने हाथ में रखे रहें और स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताते जाता हूं उसको आप कहीं नोट करना है नोट कर लें, जिससे आप अपनी ये रणनीति सुनिश्चित कर सके कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आरटीजीएसओ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप संस्कृत से आप शास्त्री, किसी भी संस्कृत के विषय से अगर आपने शास्त्री उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, उम्र एज क्राइटेरिया इसका 18 से लेकर 23 साल तक होता है। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी कम होती है कि ऐसे में कम लोग आ पाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। अगर आपका 23 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें प्रयास ना करें, आप अगले दौर के आर्मी जेसीओ के लिए प्रयास करें, क्योंकि मुख्य रूप से जो ये दोनों एक दूसरे को अलग करती है वो एज की क्राइटेरिया। पहले आप जानते होंगे कि पहले आर्मी जेसीओ में 28 साल की उम्र रहा करती थी, लेकिन अभी लोगों की डिमांड को देखते हुए अभी इसको 25 साल कर दिया गया है। तो 18 से लेकर 23 तक आप असम राइफल के आरटीजीएसओ के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका शास्त्री रहना चाहिए संस्कृत के किसी भी विषय से। तो आमतौर पे इसकी वैकेंसी जो होती है वो दिसंबर महीने के, नवंबर के लास्ट महीने और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आती है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये एसएससी जीडी के थ्रू नहीं आती है वैकेंसी। अगर असम राइफल का टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की अगर नौकरी निकलती है तो उसी में 1-2 पोस्ट होते हैं। हाँ, आपको असम राइफल के आरटीजीएसओ में एक विशेष बात ध्यान ये देनी है कि यह जो पोस्ट होता है ये स्टेट वाइज होता है। जैसे 2 फॉर द एग्जांपल है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। आप जैसे 2 हो गया उत्तर प्रदेश से, 2 उत्तराखंड से, और इसकी जो मैक्सिमम सीट है जो अभी तक आई है वो 5 या 6 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। और मैं विशेष रूप से आपसे कहूँगा कि इसमें अपना मोरल जो है वो लो नहीं करना है कि सिर्फ 1-2 सीट है तो भरने से कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपने ध्यान नहीं दी। अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो 1 सीट पे ही आपने पोस्टेड होना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आप अपने स्टेट का ख्याल करेंगे। अगर आप स्टेट में आ रहे हैं, जिस स्टेट से निकल रहा है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, आमतौर पे ये 3 जगहों का निकलता है, कभी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या अन्य भी स्टेटों से ये आता रहता है। तो आप इस चीज़ का यकीन करें कि हाँ ये मेरे स्टेट से है अथवा नहीं। अब अगर आपने स्टेट देख लिया और अगर आप उसमें आते हैं तो आप अपनी एज की क्राइटेरिया देख लें और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें। अगर आप सभी ही क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं देन आपने
assamrifle.gov.in पे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए, और उसके करने के साथ ही आपको ये सुविधा पहले ऑफलाइन थी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी यह ऑनलाइन कर दिया गया है तो अभी आपको बहुत ही माइनर समस्या होती है, आपको उसी समय सेंटर भी प्रोवाइड हो जाता है। जैसे डेट बता देंगे आपको, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म जब आपका फाइनल सबमिशन होगा तो आपको उसी समय बता देंगे कि आपने कब और कहाँ आना है पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल और सारी चीज़ होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे और आप उसको नोट डाउन करते जाएं जो आपको महत्वपूर्ण लगे। देखिए, आमतौर पे असम राइफल्स, आप जानते हैं कि असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड एक फौज है, तो इसकी जो सेंटर्स होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही देता है, मेन रूप से सिलचर, लोखरा, गुवाहाटी, शिलोंग या और भी कहीं दे सकता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आमतौर पे मैक्सिमम प्रायोरिटी ही रहता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा, अगर आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, वहाँ जाना है जॉब करने, तो आप इस चीज़ से ना घबराएं बिल्कुल कि हम वहाँ कैसे जाएंगे और कैसे क्या, सब कुछ हो जाता है, सभी लोग करते हैं, आप भी कर लोगे। तो आप जब आपको एडमिट कार्ड मिले और उसमें जो डेट दिया रहे तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं। डॉक्यूमेंट्स में आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन तक का डॉक्यूमेंट ले जाना है। पॉइंट नोट करेंगे इसको, सिर्फ ग्रेजुएशन तक, शास्त्री तक। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने कोई एक्स्ट्रा कर रखा है लाइक एनसीसी, एनएसएस, एमए या कुछ और डिप्लोमा, पीजी, आप यकीन मानिए कोई भी चीज काम नहीं देता है उसमें। आप सिर्फ ग्रेजुएशन की ही डिग्री को ले जाइए, मैक्सिमम ग्रेजुएशन। हाँ, एक चीज ध्यान में और देंगे कि सारे ही जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे उसके 2 कॉपी फोटोस्टेट आपके पास कंपलसरी रूप से होने चाहिए, जिससे आपको असुविधा न हो। तो आप इस चीज का भी विशेष ख्याल करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में इस वाले वीडियो को यहाँ पे मैं खत्म करूं। तो उसके बाद आपने पीटी, फिर उसी में आपका सबसे पहले फिजिकल होता है, दौड़ होता है। दौड़ का टाइमिंग होता है 23 मिनट में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है। रनिंग बहुत ही सामान्य होती है, अगर आप अपने दिल से मजबूत है तो आप दौड़ क्लियर कर जाएंगे, ये मेरा भरोसा है और मेरा अनुभव भी है। उसके बाद आपका हाँ, एक चीज और है, पेशेंस बहुत ही ध्यान देना है अपने। वहाँ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन भी लग सकता है, तो आपने पेशेंस नहीं छोड़ना है। थोड़ा आप अपने जरूरी का सामान भी ले जाए, खाने पीने वाले। और मैं आपको बताया ना, पूरी बात बताऊंगा, मतलब अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, तो इसको आप एज अ वीडियो ना देखें, एज अ यूट्यूब वीडियो ना देखें। आप इस चीज को समझें कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, शेष आप खुद ही बुद्धिमान हो। तो आपने फिर अपने बारी का इंतजार करना है और डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहाँ प्रिसाइडिंग अफसर के रूप में CO2 रहते हैं वहाँ पे, तो आपने केयरफुली दिखाना है। फौज का एक ड्रिल होता है, डिसिप्लिन, उसका आपने विशेष ख्याल रखना है। जो जहाँ बैठा है वहाँ बैठना है, ज़्यादा चकमक नहीं करना है, उससे भी आपको के प्रति ध्यान केंद्रित होता है। और आप तो एज अ RTGSU अगर वहाँ पे गए हैं तो आपको शुरू से ही आपको सम्मान दिखने लगेगा, तो आपने उस थोड़े नज़रिए में रहना है, इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप जो भी एक क्लियरिटी बताइए, सर ऐसा है ये वो, और थोड़ी सी संस्कृत में एक समस्या होती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा, और अगर टीम कहेगी तो कि क्या दिक्कत होती है, उसका उपाय क्या है। उसके बाद पीटी होता है, पीटी में आपका हाइट, चेस्ट इत्यादि सब देखते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको अभी छोड़ दिया जाता है, आप जाएं। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद, मैक्सिमम 2 महीने, आप ध्यान देंगे, असम राइफल मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ही आपका टेस्ट होता है। वही हो जाता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब 4 दिए रहते हैं ऑप्शनल, और उसमें एक टिक करना होता है। ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और इसमें आपके सभी विषय आते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका जो होता है जीके कह लें या जीएस कह लें, जनरल स्टडी कर लें, और दूसरे में आपका ट्रेड से संबंधित। ट्रेड मतलब आप लाइक RTGSU हैं तो। हाँ, एक बात और आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये वीडियो सभी धर्मों के लोग देख रहे होंगे RTGSU समझ के, आपसे मैं विशेष रूप से बताता हूँ, इस बात को भी आप पॉइंट कर लेंगे कि असम राइफल का RTGSU की जो वैकेंसी होती है ओनली फॉर हिंदू धर्म के लिए होती है। तो अब ये जो भी सिस्टम हो गवर्नमेंट का हो, इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, बस है ये आपने इस बात की पक्का यकीन कर लें कि आप रिलीजियस में, मतलब कौन से रिलीजियस से संबंधित हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, क्योंकि वहाँ पे यही सुविधा बनाई गई है। अब जो भी हो, तो आपने फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने पेपर देने जाना है। पेपर में बता दिया,
जीएस का होता है, सेकंड होता है 80 और 20 नंबर का। 80 नंबर का जीएस होता है और 20 नंबर का आपका ट्रेड से संबंधित होता है। तो इन सब चीज़ों पे अलग अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा तो आप शायद इसको झेल ना पाए। तो उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ध्यान देना है, ग्रेजुएशन लेवल का होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। आप ऐसा नहीं आरटीजीएस देने जा रहे हैं तो आपको ये लगे कि नहीं अब मैं तो संस्कृत से पढ़ा हूँ, लाइक ऐसा कुछ नहीं। आप एक बी ग्रेड के गस्टेड ऑफिसर बने जाना है, ऑफिसर। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी क्राइटेरिया उस लेवल की होनी चाहिए। देन आप परीक्षा देते हैं, उसके 1 महीने या 1.5 महीने के बाद फिर से आपको assamrifle.gov.in पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड होती है, और उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट है, और अगर नाम नहीं है तो आप ध्यान देंगे कि आर्मी के जॉब में कोई भी चीज क्लेमेबल नहीं होता है, यानी आप इस पे किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा कितना नंबर है, उसमें नंबर नहीं शो करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और न ही इस चीज के प्रति आप किसी भी चीज में आप कहीं दायर कर सकते हैं कि मेरा कितना नंबर है, मुझे कैसे पता चला, नहीं चला। ये सब चीजों पे अपना जो है टाइम आप व्यर्थ ना करें। अगर आप उस लिस्ट में हैं तो आप अगले स्टेप की तैयारी पहले से ही करें और अपनी रणनीति देखते हुए। हालांकि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप इस बात को एकदम कंफर्म मान लें कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू आपका शिलोंग में होता है, मैक्सिमम शिलोंग में होता है, क्योंकि शिलोंग असम राइफल का डीजीआर है। डीजीआर मतलब होता है जो मेन यूनिट का जो ऑफिस होता है, मतलब असम राइफल का जो हेड ऑफिस है वो डीजीआर शिलोंग में है, तो वहां पे ही होता है। उसी के साथ मेडिकल भी होता है। तो मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि वो तकरीबन आपको 1-2 दिन दिया होगा, लेकिन आप उसमें कम से कम 10 दिन मान के चलें। 1 हफ्ते से 10 दिन की आप तैयारी करके जाएं, हर तरीके से, फाइनेंशियल, मेंटली, हर तरीके से, पेशेंस, क्योंकि आपको अभी कई काम आपका बाकी है। तो सबसे पहले इंटरव्यू पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो कवर नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद इंटरव्यू और मेडिकल हम उसमें कवर करेंगे। उसके बाद आपका फिर लिस्ट आता है, और अगर लिस्ट में आपका नाम है देन आप सेलेक्ट हैं, और बहुत बहुत बधाई हो, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट के रूप में आप वीडियो जरूर देंगे, और आप उसके थंबनेल से उसको समझेंगे। जैसे एक इंटरव्यू में इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मेडिकल और इंटरव्यू से संबंधित दोनों को हम एक में इंक्लूड करते हुए वीडियो देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और एक बात बताना चाहूँगा आपसे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके लिए नहीं क्योंकि आपको बस वीडियो क्या कैसा, आप देखिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही सराहनीय काम है इनके द्वारा कि संस्कृत जगत के लिए इस तरीके का मैं, हालांकि अब मैं सीधी बात बताऊं तो मैं इसीलिए इस चैनल पे ये वीडियो दे रहा हूं कि मुझे अच्छा लगा, ये तरीका अच्छा है। तो आप लोग भी सहयोग करें, सपोर्ट करें इनका, ताकि ये आपको और अच्छी जानकारी दे सके और अपनी टीम को बढ़ा सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मकता आपके अंदर रहे। जय हिंद।